प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करते हुए भूत भावन भूतेश भगवान भोलेनाथ की चरण वंदना करते हुए, माता पार्वती की वंदना करते हुए हम आज आपको कजली तीज के बारे में, उसकी पूजा विधि क्या होती है, क्यों मनाई जाती है और क्या महत्व है, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, एक चीज़ हमारे समाज में जो समस्या घटती जा रही है ये है कि हम अपना पुराना संस्कार, कल्चर, व्रत, त्यौहार छोड़ते आ रहे हैं और काफ़ी छूट भी गया है, जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और समाज के लिए, देश के लिए अत्यंत ही अनिष्टकर है, क्योंकि हमारी संस्कृति का लोप होता है और हमारे ऋषियों ने जो भी व्रत, त्यौहार आदि बनाए हैं उनके पीछे कुछ न कुछ सूक्ष्म कारण अवश्य छिपे हुए हैं। अतः हमें उसे बड़े प्रेम से और हर्षोल्लासपूर्वक बनाना चाहिए। तो आइए, हम हरतालिका तीज, जिसे कजली भी कहते हैं, यह भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को पड़ती है। इस बार यह 22 अगस्त को पड़ रही है और 22 अगस्त को इसलिए पड़ रही है कि 21 को शाम को 5:53 पर तृतीया लग रही है। तो ऐसे में कजली तीज नहीं मनाई जा सकती, क्योंकि उदया तिथि में जो तिथि होती है वही मान्य होती है। तो तृतीया तिथि 22 को है, इसलिए कजली 22 तारीख को मनाई जाएगी। और कैसे मनाई जाएगी? मित्रों, हमने बचपन में देखा था और बहुत से लोग देखे भी होंगे कि महिलाएं एक ग्रुप में इकट्ठे तालाब के पास, पोखर के पास या नदी जो होती है वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर भगवान गणपति और माता पार्वती की पूजा करती हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। एक प्रकार से यह माता पार्वती की पूजा है। और पूजन की सामग्री में हमको आपको क्या करना है मित्रों? कोई तो मान लीजिए अकेले हैं, नहीं जा सकते, तो घर पे ही मना लेते हैं। और घर पर मनाने के लिए आपको करना क्या है? एक गिलास के अंदर नीम की टहनी डाल दीजिए और उसको पार्वती का स्वरूप मान करके, माता पार्वती का स्वरूप मान करके 16 श्रृंगार से उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। नैवेद्य, फल, फूल, मेवा और 16 श्रृंगार के अंतर्गत जितने भी सामान आते हैं, जैसे स्त्रियों के श्रृंगार के जो भी सामान होते हैं, साबुन, तेल इत्यादि, साड़ी, चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें अर्पित की जाती हैं पूजा में। और तत्पश्चात निवेदन किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है। और कजली तीज की जो कथा है उसे सभी महिलाएं आपस में मिलकर के सुनती हैं। तो कथा क्या है मित्रों? कथा ये है कि माता पार्वती जब सती के यहाँ सती के रूप में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भस्म हो गई थी, तो हिमाचल के यहाँ पैदा हुई पार्वती के रूप में। नारद जी ने बताया कि अगर ये तप करेंगी तो भगवान शिव इनको मिल सकते हैं और भगवान शिव ही इनके पति के रूप में लिखे हुए हैं। और बालकपन से ही पार्वती माता ने वन में जाकर के तपस्या प्रारंभ कर दिया। 12 वर्षों तक घोर तप किया। और इधर नारद जी कौतूहली तो हैं ही, वो जाकर के हिमाचल से कहते हैं कि आपकी पुत्री के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु आपकी पुत्री से शादी करने के लिए राजी हैं। हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान और विष्णु के पास गए। यद्यप विष्णु जी सब जानते थे,
पर उनका मन रखने के लिए हाँ कह दिया। और ये बात हिमांचल जाकर के अपनी पुत्री को वन में बताया, पर वो बड़ी दुखी हुई मन ही मन, पर अपने पिता को कुछ नहीं बताया। अपनी सारी सहेलियों को जो बताया कि मेरा प्रण तो है शिव जी को पाने का, और मेरे पिता ये क्या करने जा रहे हैं। तो माता पार्वती सारी सहेलियों का भी साथ छोड़ दिया और एक बहुत बड़ी पर्वत की कंदरा में जा कर के तप प्रारंभ कर दिया। और वह दिन कौन था? यही भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, जिसे आज कज्जली तीज या हरियाली तीज, निमाड़ी, सत्तुवाड़ी, अनेक नामों से अनेक प्रदेशों में लोग बोलते हैं, पर चीज़ एक ही है, मनाते हैं। उस दिन माता जी ने निर्जला व्रत रख करके, सूखे पत्ते खा करके अनेक वर्षों तक तप किया। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि मैं तुमसे, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारा पति बनने के लिए तैयार हूँ। माता को अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर खुशी हुई, भोलेनाथ को प्रणाम किया और भोलेनाथ अदृश्य हो गए। हिमांचल बुलाने आए तो वो साथ चली गई। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी घोर तपस्या के बाद माता जी ने शिव की प्राप्ति की थी। ये कज्जली की कहानी है जो महिलाएं आपस में कहती हैं और सुनती हैं और षोडशोपचार पूजन माता पार्वती का करती हैं। तो ये माता पार्वती की ही पूजा एक प्रकार से है। तो जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, जिनके पति हैं, वो अपने पति की लंबी आयु, मंगल कामना, ऐश्वर्य और उनके स्वास्थ्य के कामना से व्रत करती हैं और वो मांगती हैं माता पार्वती से कि माँ आप कृपा करें, हमारा पति जब तक रहे मैं सुहागन रहूं, वह लंबी आयु दें। और इसके साथ साथ जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके लिए तो और भी अच्छा होता है। वो अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत करती हैं और इस व्रत के करने से वास्तव में उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है समय आने पर। तो मित्रों, ये रही कज्जली तीज की कथा। हमारा अनुरोध है कि जो महिलाएं, माताएं, बहनें इस वीडियो को सुन रही हों, वह बड़े ही प्रेम, हर्षोल्लास के साथ और पूर्ण मनोभाव से माता पार्वती की पूजा करें, कज्जली तीज का व्रत रखें और मनाएं। इसके साथ साथ जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी व्रत करें। और जो पुरुष वर्ग सुन रहा है इस वीडियो को, यदि महिलाएं नहीं जानती हैं, क्योंकि आधुनिकता का ज़माना आ गया है, आजकल लोग टीवी और मोबाइल पर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर का ध्यान नहीं देते। इसलिए पुरुषों को भी चाहिए कि वह उन्हें प्रेरित करके इस व्रत को करवाएं ताकि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। और मित्रों, पूजा का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि भाव ही प्रधान होता है। जब आप भाव से किसी देवी देवता या शक्ति से कुछ मांगते हैं तो वह सूक्ष्म रूप से प्राप्त होता है। अतः यह अवसर न गंवाएं और कज्जली के अवसर पर यह व्रत अवश्य करें। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।